chapter 3, snapshot, class 11, and the main characters are, the first character is Miss Annie Pearson, George Pearson, Doris Pearson, Cyril Pearson and Miss Fitzgerald। ये 5 लोग जो है इस पूरे चैप्टर का मेन जो कैरेक्टर्स है और इन्हीं पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि चैप्टर का नाम मदर्स डे क्यों है। Why Mother's Day is the title of this chapter। ठीक है, the main reason of this, the title of this chapter is Mother's Day because पूरे जो चैप्टर है वो डील करता है मदर पे। मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सबको पता है कि मदर जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। उनके बिना ऐसा लगता है हमारी लाइफ दूसरी गई है। तो हमें कई सारी चीजें करनी है। पहली बात तो मदर हमसे कोई बहुत बड़ा गिफ्ट डिमांड नहीं करती, कभी भी नहीं किया होगा, आपकी मदर्स डे भी नहीं किया होगा, ऑफकोर्स हमारी मदर भी नहीं करती है। उनकी क्या होती है, वो सुबह से लेकर शाम तक हमारी पूरी फैमिली का ख्याल रखती है। खाना, कपड़ा, सारी चीजें हमें जो चाहिए वो सब कुछ कंप्लीट करने वाली हमारी मदर होती है। बट हम क्या नहीं कर पाते, उनको थैंकफुल नहीं कर पाते, उनको थैंक नहीं बोल पाते हैं। बस उन्हें यही चाहिए होता है कि हम थोड़ा सा उनकी केयर करें, थोड़ा सा हम उससे प्यार से बातें कर लें, थोड़ा उन्हें टाइम दे दें, जो हमें नहीं हो पाता है हमसे। ठीक है, दिस कंप्लीट चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस ओनली कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर मदर। हमें अपने मदर को रिस्पेक्ट करना होता है, उन्हें केयर करना है और ओवरऑल हमें सीखना होगा कि मदर इज नॉट आवर सर्वेंट, शी इज द हेड ऑफ द फैमिली। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्ट करते हैं मिस एनी पियर्सन और मिस फिtzgerald से। मिस फिtzgerald एंड मिस एनी पियर्सन ये दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है, मिस पियर्सन जो है इनके हस्बैंड जो है वो जॉर्ज पियर्सन है, उनका जो बेटा है वो सिरिल पियर्सन, डॉटर है डॉरिस पियर्सन। तो ये 5 लोग हैं और इन पे ही ये पूरा ड्रामा बेस्ड है मदर्स डे। होता क्या है कि जो मिस एनी पियर्सन है वो टेबल पे बैठी होती है और फिtzgerald से वो बातें करती होती है। ठीक है, नॉर्मल समझते हैं, वो बातें कर रही हैं। बात करके उनका जो कैरेक्टर है ना, मिस जो पियर्सन है, एनी पियर्सन, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड लेडी है। वो अपने घर का सारा काम करने के बाद भी वो कभी कंप्लेन नहीं करती, ना अपने हस्बैंड से ना अपने बच्चों से, कि उन्हें वो टाइम दे या उनसे बात करे, उनका ख्याल रखे। सुबह से लेकर शाम तक बस उन्हें पूरा घर का काम करना होता है। कहाँ से पे वो लोग बैठे हुए हैं और होता क्या है कि जो मिस एनी पियर्सन है वो फिtzgerald से बात कर रही है। ठीक है, फिtzgerald से बात कर रही है तो जो फिtzgerald है वो बहुत बोल्ड लेडी है। ठीक है, उसको ब्लैक मैजिक आता है। उसने अपने हस्बैंड के साथ रह के उससे रिलेटेड पढ़ाई की है 10 साल तक और उसे ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। होता क्या है एक्चुअली, वो उसे समझा रही है। ठीक है, उसे कह रही है कि थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होना, अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो हमारे फैमिली के लोग हैं वो भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कह रही है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, अपने पूरे घर का काम आप कर देते हो। जब हमें होता क्या है, जब हमें प्लेट पूरा सर्व करके मिलेगा तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हमारे घर पे भी अगर हमारे पेरेंट्स सब कुछ हमें थाली में परोस के दे रहे हैं तो हमें उसका बिल्कुल वैल्यू नहीं होगा कि कैसे वो खाना आ रहा है, वो सारी चीजें कैसे आ रही है, हम उसको वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें कमाना पड़े, वो सारी चीजें हमें अगर अर्न करनी पड़े, दिन भर काम करना पड़े, कुछ पैसे मिले तो हम खाना खाए, उस खाने की वैल्यू अलग हो जाती है ना। इसलिए सिखा रही है जो फिtzgerald है कि आप पहली बात को स्टैंड लो और सबसे पहले अपने बच्चों को आपकी रिस्पेक्ट करना सिखाओ। तो मिस पियर्सन कह रही है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे स्टार्ट कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फिtzgerald कहती है अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, आज से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अपने बच्चों को छोटा छोटा काम करना सिखाओ। क्योंकि होता क्या है, जो उनकी बेटी है वो भी बाहर ऑफिस में काम करती है, जैसे ही घर पे आती है तुरंत उसको उसका कपड़ा, उसका खाना सब कुछ रेडी चाहिए और आते ही उसे फिर दोबारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना होता है। ठीक है, उसका जो बेटा है वो भी क्या करता है, उसे भी आना होता है, चेंज करने का कपड़ा, तुरंत उसको चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, फिर उसे वापस जाना होता है अपने दोस्तों के साथ। उनके हस्बैंड जो है वो भी उनको बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, वो भी ड्यूटी करके आते हैं, अपने ड्रेस को चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाएंगे, फिर रात में हो जाएंगे पार्टी करने पब में। ठीक है, यानी कहने का सेंस ये है कि जो मिस पियर्सन है वो दिन भर अपने बच्चे, अपने हस्बैंड्स का वेट करती है, उनका सारा काम करती है और रात में ये लोग आते हैं और हेलो हाय नहीं बोलते, तुमने मेरा कपड़ा प्रेस कर दिया, तुमने हमारे चाय बना दिया है, तुमने ये चीज रेडी कर दिया है, करके क्या करते हैं वो लोग वहां से निकल लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते हैं, हमारे में ध्यान नहीं देते हैं और बैठी होती है काफ़ी ज़्यादा सैड। ठीक है,
मिस फिजराल्ड कहती है कि एक काम हम कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं, हम आज से स्टार्ट करते हैं, तुम मेरे जगह पे चली जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे चली जाती हूँ। मुझे थोड़ा सा मैजिक के बारे में पता है, सोल एक्सचेंज करना। सोल एक्सचेंज करने का सेंस ये है कि बॉडी जो फिजराल्ड की है वो वैसी ही रहेगी, सोल उसका पियर्सन का आ जाएगा, और जो मिस पियर्सन की बॉडी है वो बॉडी वैसी ही रहेगी, दिखेगी मिस पियर्सन ही, लेकिन अंदर का सोल किसका होगा, फिजराल्ड का। ठीक है, यानी आत्मा का पूरी तरह से परिवर्तन, कैरेक्टर का परिवर्तन हो जाएगा। और वो कहते हैं कि आप बिल्कुल घबराओ नहीं, जैसे ही आप बोलोगे हम क्या कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, आप जैसे कहोगे वैसे ही हो जाएगा, फिर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हैं, आप नॉर्मल हो सकती है, हम भी नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी तरह से कन्विंस करती है और मिस फिजराल्ड मान जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं, अनस्ताता धूम धूम करके 3-4 बार उस चीज को वो लोग पढ़ते हैं और सोल एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, अब जो मिस फिजराल्ड है वो मिस पियर्सन हो जाती है, मिस पियर्सन है वो मिस फिजराल्ड हो जाती है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब होता क्या है, अब जो मिस पियर्सन है वो जो है अब पूरी तरह से फिजराल्ड बन चुकी है, फिजराल्ड है मिस पियर्सन बन चुकी है। तो फिजराल्ड कहती है कि अब आप मेरे घर जाओ और मेरे घर जाके चिल करो, आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए चिल कीजिए, हम अब आपके फैमिली को सिखाते हैं कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वो बैठ जाती है घर पे, मिस पियर्सन के घर पे टेबल पे, और कार्ड्स खेलने लगती है और विस्की ले लेती है, विस्की पीती रहती है, सिगरेट पीती रहती है। तब तक अचानक से अब उनके बच्चों का आने का टाइम हो जाता है और सबसे पहले कौन आता है, उनकी प्यारी बेटी आती है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, डॉरिस पियर्सन। ठीक है, डॉरिस पियर्सन आती है और देखती है, आके शॉक हो जाती है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उसको नहीं आइडिया कि उसकी मम्मी ने उसे कभी नहीं देखा कि ड्रिंक करते हुए, ना ही कभी देखा है कार्ड्स खेलते हुए। आते ही कहती है कि आपने मेरा जो फ्रॉक है वो आयरन कर दिया, येलो वाली फ्रॉक मुझे पहननी है। तो डांटती है उसको, क्यों, मैं क्यों आयरन करूंगी, मैंने नहीं आयरन किया हुआ। फिर चाय के बारे में पूछती है कि क्या मेरा चाय रेडी है, तो कहती है कि नहीं नहीं रेडी है, पीना है तो खुद बना लो। बिल्कुल शॉक हो जाती है। तो कहती है कि आपको तो पता है ना मुझे चार्लीज पेरिस के साथ जाना है बाहर, आज हमारी डेट है। तो और नाराज हो जाती है, कहती है कि तुम्हें तुम्हारे एज में अगर मैं होती तो तुमसे अच्छा कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ ली होती, एटलीस्ट वो हाफ विटेड और बकतीत वाला चार्लीज पेरिस के साथ तो नहीं जाती इतने अच्छे कपड़े पहन के। और काफी उस पर टफ बिहेवियर करती है, तो वो रोने लगती है और क्या रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। ठीक है, तब फिर आते हैं सिविल पियर्सन, घुसते ही कहते हैं मॉम क्या मेरा चाय रेडी है। तो बिल्कुल ज्यादा शॉक हो जाते हैं, अरे कि इनकी जो मॉम है क्या कर रही है, सिगरेट फूकती रहती है बैठ के। ठीक है, तो होता क्या है कि कहता है जाके टच करता है कि तुम्हें बुखार उखार तो नहीं है, तुम ठीक हो। तो कह रही है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक, फिर वो कहती है कि भाई मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इस तरीके से करते हुए, आज तक तुमने क्या किया, ये सब काम भी नहीं किया, कभी तुमने सिगरेट नहीं किया है, कभी तो नहीं, कभी मैं कर लेती हूँ, जब मैं होता है तो मैं पी लेती हूँ। कहता ठीक है, तुमने मेरा सूट रेडी कर दिया, मुझे शाम को बाहर जाना था दोस्तों के साथ। तो कहती है नहीं मैंने नहीं किया। तो गुस्साने लगता है, तो फिर उसे डांटती है, कहती है कि मैं तुम्हारी कोई सर्वेंट नहीं हूँ, तुम्हें करना है तो तुम क्या करो, अपना सारा सूट लो, उसको रेडी करो, अरेंज करो। ठीक है, फिर कहता है क्या खाना रेडी है, क्या टी रेडी है, तो कहती है नो गो मेक योर टी। तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि भाई ये क्यों इतना ऐसा बैड बिहेवियर हमारे साथ हमारी मम्मी करेंगे। पहले तो हर चीज प्लेट में हाजिर हो जाता था, अब तो ऐसा नहीं है कि कुछ तो हुआ है। तब तक जॉर्ज आ जाते हैं, उनके हस्बैंड आ जाते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं शॉक में पूरी तरह से, क्योंकि रो रही है, आँख पूरा लाल लाल हो गया है। तो वो दोनों सोचते हैं सब बैठ के कि अब पापा खिलाती है, क्योंकि जब दोनों बच्चों पे ग्रहण लग चुका है तो एक ही बचा हुआ है, वो है जॉर्ज पियर्सन जो कि एनी पियर्सन का हस्बैंड है। तो वो आता है, जाने के लिए आता है, रोज का रात का यही सीन होता है कि वो ऑफिस से आएगा एंड देन पब में चला जाएगा, बार में चला जाएगा, वहां जाके पार्टी करता है। ठीक है, वहां पे जैसे ही आता है वो, तब तक वो आके बैठता है और वो सोचता है कि क्या हो गया, क्यों मेरी बेटी रो रही है। ठीक है, काफी ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछता है, तो कहती है मम्मी की वजह से रो रहा है। और वो जाता है मम्मी से बात करने के लिए, तो वो उस पर फायर हो जाती है। जो मिस फिजराल्ड, एक्चुअली वो मिस पियर्सन नहीं होती है, मिस फिजराल्ड होती है, तो उसमें भी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम ही क्या करना चाह रहे हो, क्यों मुझे ज्ञान देना चाह रहे हो, तुम भी तो आए हो ना जाने के लिए, बाद में जाओ खाना बनाओ, अपना खाना खाओ और जाके क्या करो, बाद में चले जाओ। वहाँ पे लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं, कॉफी है लेकिन फिर भी तुम वहाँ पे जाओगे, अपनी वाइफ के साथ तुम टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते हो।
तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है, कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि तुम बताओ क्या मुझे बाद में लोग पॉपी वॉपी कह के बुलाते हैं? तो कहता है यस डैड। तो वो शॉक होकर बिल्कुल बैठ जाता है कि अब वो नहीं जाएगा। ठीक है, जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद भी वो क्या करता है, रोजाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तब तक अचानक से जो मिस पियर्सन है वो आ जाती है। ठीक है, और आती है तो सिरिल गुस्से में उनको बोलता है कि हमारे घर का मैटर, वो देखती है रो रहा है दोनों बच्चे, तो पूछती है क्यों रो रहे हो? तो कहता है हमारे घर का मैटर है, आप जाइए। ठीक है, और यहाँ पे फिर से फिजरान डांटता है उसकी, मेरी फ्रेंड है, तुम क्यों डांट रहे हो उसको, तुम क्यों बुरा बिहेवियर कर रहे हो? ठीक है, होता क्या है कि फिर दोबारा वो लोग आ जाते हैं, उसको एंट्री मिल जाती है पियर्सन को, वो बैठती है और कहती है फिजरान कि मुझे अपनी दोस्त से कुछ बात करना है, तुम लोग अंदर जाओ। अंदर भेज देती है और फिर वो पियर्सन जो है, जो रियल पियर्सन है, वो कहती है कि भाई मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी, मेरे बच्चे रो रहे हैं, प्लीज सब कुछ नॉर्मल कर दो। ठीक है, और वो सोल को एक्सचेंज कर देते हैं, फिर दोबारा नॉर्मल कर लेते हैं। अब मिस फिजरान कहती है कि भाई हमने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन फिर दोबारा आपको क्या करना है, आपको सॉफ्ट नहीं होना है, अदरवाइज फिर आप सॉफ्ट होगे तो भूल जाएंगे आपका रेस्पेक्ट करना। ठीक है, और वो कहते चली जाती है। जो मिस पियर्सन है फिर से मिस पियर्सन हो जाती है, मिस फिजराल्ड जो है वो फिर से फिजराल्ड हो जाती है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है और मिस फिजराल्ड अपने घर चली जाती है। ठीक है, अब फिर से जो फैमिली है उनकी फिर से कंप्लीट हो जाती है। जो सिरिल है, जो डॉरिस है और उसके जो हस्बैंड है, वो जाती है और सबको थोड़ा सा पैम्पर करती है और बाद में मुझे लगता है कि हाँ सारी चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। लेकिन ये चैप्टर जो है तो बहुत बड़ा, उसको एक्सप्लेन किया जाए तो काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन है। एक चीज़ जानने की इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, पहला तो फैक्ट ये कि हमें यहाँ सिखाया जा रहा है कि जो लेडी होती है, हमारे घर की बात हो या आपके घर की बात हो, वो सुबह से लेकर शाम तक सर्व करने में रेडी होती है। लेकिन दिन में जब दिन भर वो काम करती है तो शाम को तुम करती क्या हो, घर पे रहती हो? ये चीज जानना है कि जो घर पे जो काम कर रहे हैं वो 24 आवर्स का ड्यूटी होता है उनका, और जो ऑफिस में काम करते हैं वो सिर्फ 8 घंटे का ड्यूटी होता है। तो यहाँ पे वो चीज सिखाती है मिस फिजराल्ड के फैमिली मेंबर्स को कि अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको एक दिन वीकेंड मिलता है, और वीकेंड में क्या होगा, आप रिलैक्स होते हो, अच्छी अच्छी चीजें डिमांड करते हो मम्मी से खाने के लिए, और उन्हें वीकेंड भी नहीं मिल पाता। जो लेडीज है उन्हें उसके दिन ओवर काम करना होता है, और ज्यादा काम होता है, और ज्यादा साफ सफाई होती है, और ज्यादा डिमांड पूरे करने होते हैं। तो वो सिखाती है कि भाई अगर आप प्यार से मुझसे बोलोगे तो हम आपको क्या करेंगे, खाना बना के देंगे वीकेंड्स में, अदरवाइज आप बाहर से ऑर्डर करके खाना। हफ्ते में सिर्फ कितने दिन काम करेंगे आप? 6 दिन। ठीक है, तो आपको भी ये चीज सीखना है कि आपकी मम्मी या आपके पापा दोनों लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करके आपको पढ़ाते हैं, आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, आपको खाना अच्छा खिलाते हैं, हर चीज आपको सारे डिमांड पूरा करते हैं। उसके बदले वो कभी आपसे नहीं कहते कि आप हमें लाखों रुपए ला के दे दो, या बड़ा सा गिफ्ट ला के दो, या ये काम कर दो, या वो काम कर दो। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है कि उनसे प्यार से थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ पेश आओ, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी केयर करो। अगर टाइम मिले थोड़ा काम करा दो, गर्ल्स है तो घर का काम हमें हाथ बढ़ा दे, बॉयज है तो कुछ बाहर का काम कर ले, या कैसे भी जो जो आप पॉसिबल है थोड़ा बहुत तो हेल्प कर सकते हो। आधे घंटे ही सही अपने बिजी शेड्यूल में निकालो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, बातचीत करो। ये सारा चैप्टर सिखाता है कि हमें अपनी मदर का और अपने फादर का, अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमेशा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्लियर हो गया चैप्टर? ठीक है, थैंक यू।